प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें एक और नया समय दिया, आज एक नई ज़िंदगी दी, एक नया समय दिया खुदावंद ने कि हम उसके हुजूर आएँ और उसके पवित्र वचन को सुने। इससे पहले कि मैं आज की स्टडी आपके सामने शुरू करूं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि 31 जुलाई का जो संडे था उसमें हमने कलीसिया यानी चर्च के बारे में जिक्र किया था। और आज भी हमारे जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो यही है कि पवित्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कैसे चर्च पर शासन करते हैं। तो इससे पहले कि हम आज का अपना स्टडी शुरू करें, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोगों ने आज अपना समय इस स्टडी के लिए दे रहे हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें और उनको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। तो आज के मैंने पवित्र बाइबल में से 2 पाठ लिए हैं जो कि चर्च और उसके एल्डर्स यानी कि प्राचीनों के बारे में बताते हैं कि चर्च की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने की। तो इसके बारे में हम थोड़ा और मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 14 अध्याय और उसकी 40 आयत पढ़ता हूँ। पर सारी बातें सभ्यता और कर्म अनुसार की जाए। और उसके बाद में आपके सामने तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके पहले अध्याय की 5 आयत में, जिसमें हम सुनेंगे कि प्राचीनों के बारे में, एल्डर्स के बारे में चर्च के। पौलुस लिखते हैं, मैं इसलिए तुझे, तीतुस को कहते हैं कि मैं इसलिए तुझे कैतरे में छोड़ आया कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को यानी कि एल्डर्स को नियुक्त करे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अपने उसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे जो कि हमने 31 जुलाई के संडे को सुना कि पवित्र बाइबल की शिक्षा के अनुसार प्रभु यीशु कलीसिया यानी चर्च पर कैसे शासन करते हैं, कैसे गवर्न करते हैं। और हमने अपने पहले 4 आर्टिकल्स, लेखों में सुना कि कैसे रिफॉर्म्ड चर्च के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स, कि कैसे चर्च कलीसिया जो है वो किसी पादरी या आदमी से संबंधित नहीं है। चर्च जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है, वो इसके हेड हैं, ना कि कोई पोप, पादरी या कोई व्यक्ति। हमने पवित्र शास्त्र में ये पढ़ा और देखा कि कैसे मसीह चर्च के हेड हैं, मालिक हैं, और किस तरह से प्रभु यीशु ने कलीसिया को अपने बेशकीमत खून से खरीदा है। इसलिए चर्च मसीह की दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह चर्च के मुखिया हैं, हेड हैं, ना कि कोई पोप या कोई पादरी या कोई दूसरा व्यक्ति। और मसीह अपने वचन के द्वारा अपने चर्च पर राज्य करते हैं, शासन करते हैं। हमने ये भी सुना कि विश्व में, सारे संसार में सिर्फ मसीह कलीसिया में और उसके वचन में
आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल यूनिटी एकता है, आध्यात्मिक एकता है, स्पिरिचुअल यूनिटी है। और हर समय, हर जगह और लोगों में एक ही कलीसिया है, एक ही चर्च है। और आज हम अपने आर्टिकल 4 और 9 में अपना ध्यान फोकस करेंगे, केंद्रित करते हैं, जो कि मसीह के चर्च कलीसिया के स्ट्रक्चर पर अधिक जोर देता है कि मसीह के चर्च यानी कि उसकी कलीसिया के स्ट्रक्चर, संचार पर अधिक टिका हुआ है, अधिक आधारित है। मिसाल के तौर पर अजीजों, एक पल के लिए एक परिवार के स्ट्रक्चर के बारे में सोचें कि उस परिवार में कितने लोग हैं। आप कह सकते हैं माँ, माता पिता, बच्चे उस परिवार में हैं। लेकिन परिवार में और भी लोग हैं, जैसे कि भाई बहन और उनके दूसरे रिश्तेदार, लेकिन उनका अधिकार सीमित है। लेकिन एक माता पिता के रूप में हमारे अपने बच्चों पर पहला अधिकार है, और परमेश्वर उस अधिकार को माता पिता के रूप में हमें सौंपते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की स्थापना के समान है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में कुछ सामान्य सिद्धांतों को देखें, जिसमें हम अपना प्रिंसिपल नंबर आज 5, पिछले हफ्ते 31 के संडे में तक हमने 4 सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स के बारे में सुना। आज हम 5 से 9 सिद्धांतों में अपना ध्यान फोकस करेंगे। तो सिद्धांत नंबर 5, प्रभु ने हमारे चर्च कलीसिया को स्थायी यानी कि परमानेंट यूनिवर्सल राष्ट्र या कोई जगह या कोई ऑफिस नहीं दिया। एल्डर, पादरी का कार्यालय, उसका ऑफिस, अधिकार और काम के में साफ रूप से स्थानीय है, एक ही जगह है। फिर भी चर्च सरकार के कई मॉडल्स हैं और कई चर्च की गवर्नमेंट के कई सिस्टम हैं। आइए हम 2 चरम सीमा, स्वतंत्रता और हायरार्की को देखें, और फिर हम पवित्र बाइबल के मॉडल पर अपना ध्यान देंगे। मिसाल के तौर पे रोमन कैथोलिक प्रणाली, उसका सिस्टम जो है वो शुरू होता है, पहले नंबर पे जो फर्स्ट स्टेप है वो है डीकन्स, उसके बाद प्रीस्ट, पादरी, उसके बाद थर्ड स्टेप है बिशप्स, चौथा स्टेप है आर्च बिशप्स, 5वां स्टेप है कार्डिनल्स, और उसके बाद फिर जो सबसे हाई पोजीशन है वो है पोप। तो ये तो है रोमन कैथोलिक प्रणाली, उसके सिस्टम का, कि किस तरह से डीकन, प्रीस्ट, बिशप्स, आर्च बिशप्स, कार्डिनल्स और पोप तक ये पोजीशन जाती है। लेकिन हायरार्की सिस्टम है ये। लेकिन कांग्रीगेशनल सिस्टम जो कि इंडिपेंडेंट है, जो सामूहिक व्यवस्था और स्वतंत्र है,
उसमें ऐसा नहीं है। अजीज, रोमन कैथोलिक सिस्टम और उसकी वेरिएशंस एक हायरार्की सिस्टम है जो कि पवित्र बाइबल में नहीं पाई जाती, जबकि रोमन कैथोलिक सिस्टम व्यवस्था पोप को पतरस के उत्तराधिकारी के रूप में देखती है। आपको पता है कि पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के पहले शिष्य थे, जो प्रेरितों में सबसे पहले हैं। इसलिए पोप को चर्च के प्रमुख हेड के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो कि पृथ्वी पर मसीह का स्थान, मसीह की जगह लेते हुए वे चर्च की शिक्षा, आराधना और के वो इंचार्ज हैं, अधिकारी हैं। मगर ये रिफॉर्म चर्च प्रेस्बिटेरियल है, क्योंकि चर्च कलीसिया एल्डर्स के जरिए शासित होता है, ना कि हायरार्की सिस्टम के द्वारा। ये चर्च जो है, रिफॉर्म चर्च या प्रेस्बिटेरियल चर्च जो है, वो प्राचीनों या एल्डर्स के जरिए शासित होते हैं, ना कि बड़ी सभाओं के द्वारा। इसके लिए अगर हम पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय की 23 आयत और उसकी 20 आयत को देखें और उसके बाद 17 अध्याय के 28 आयत पढ़ें, तो ये मसीह की कलीसिया, उसके चर्च की स्थापना के समान है। कहने का मतलब ये है कि मसीह की कलीसिया, उसका चर्च पृथ्वी पर कोई रोम या वेटिकन नहीं है। प्रभु ने अपने चर्च को दुनिया में कोई परमानेंट देश नहीं दिया है, लेकिन चर्च के अधिकार का केंद्र स्थान, उसका सेंट्रल प्लेस कहाँ है? वो है स्वर्ग में, जहाँ मसीह बैठे हैं, जहाँ हमारे प्रभु यीशु विराजमान हैं। अगर हम भजन संहिता उसका 2 अध्याय की 6 आयत में हम पढ़ते हैं, और लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। इसी तरह से नए नियम में इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत में हम पढ़ते हैं, और लिखा है, जो उसने यानी कि परमेश्वर पिता ने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना सिर्फ इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। अब हम देखेंगे सरकार को, चर्च की सरकार को निर्धारित और निरंतर कौन करता है, उसको कौन चलाता है, उस पर कौन शासन करता है। लेकिन सामूहिक व्यवस्था में, अभी तक तो हमने रोमन कैथोलिक के बारे में सुना, लेकिन अब हम देखेंगे सामूहिक व्यवस्था में, यानी कि इन द कांग्रीगेशनल सिस्टम में हर एक स्थानीय यानी कि लोकल चर्च एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। चर्च के शासन की शक्ति कलीसिया के सदस्यों के पास है। चर्च के लीडर्स के पास, चर्च के मेंबर्स द्वारा उन्हें
दिए गए अधिकार, अथॉरिटी के अलावा कोई दूसरे अधिकार नहीं है। इस बात को समझिएगा कि लोकल चर्च एक इंडिपेंडेंट चर्च है और उसको चलाने की, जो शासन करने की, वो कलीसिया के मेंबर्स यानी कि उसके सदस्यों के पास है। और चर्च के जो लीडर्स के पास चर्च के मेंबर्स द्वारा उन्हें, जो कि चर्च के मेंबर्स के ज़रिए से उनको ये अथॉरिटी दी गई है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरे अधिकार नहीं है। और कभी कभी हो सकता है कि कभी कोई पादरी स्वतंत्र व्यवस्था में एक पोप की तरह काम कर सकता है। अब हम देखेंगे एक बाइबल का मॉडल जो कि रिफॉर्म और प्रेस्बिटेरियन चर्चेस को फॉलो करते हैं। और उन चर्चेस के जो हेड हैं वो हैं प्रभु यीशु मसीह, एक महान चरवाहा, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द ग्रेट शेपर्ड। रिफॉर्म चर्चेस में उदाहरण के लिए 3 सर्कल्स हैं। पहला कहलाता है कंसिस्ट्री, दूसरा स्टेप क्लासेस, और उसके बाद तीसरा जो कि बाहरी है, आउटर है, वो है सीनेट। लेकिन इन सब के ऊपर जो है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे महान चरवाहा हैं। ही इज़ द ग्रेट शेपर्ड, मुख्य चरवाहा हैं जिसका चर्च कलीसिया पर पूरा अधिकार है उनका। अगर हम पहले पतरस की पहली पत्री उसके 5 अध्याय की 4 आयत में पतरस लिखते हैं और कहते हैं, और जब प्रधान रखवाला यानी कि प्रभु यीशु मसीह जाहिर होंगे तो तुम्हें महिमा का ताज दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस तरह से इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय की 20 आयत हमें बताती है और लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आया। मैं एक बार फिर आपके सामने ये आयत पढ़ता हूँ। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। मसीह हर एक कलीसिया पर उसके प्राचीनों, उसके एल्डर्स के द्वारा शासन करते हैं, न कि बड़ी सभाओं के माध्यम से। प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय की 23 आयत हमें बताती है और लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन यानी एल्डर्स ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। बहनों और भाइयों, एल्डर्स, प्राचीन, अपनी कलीसिया, अपने चर्च के ऊपर मसीह के द्वारा नियुक्त किए चरवाए हैं, मसीह के द्वारा अपॉइंट किए हुए शेपर्ड हैं, ना कि किसी क्लासिस या सीनेट द्वारा। प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय की 28 आयत में हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है और लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी कर। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। सिद्धांत नंबर 6 हमको बताता है, प्रिंसिपल नंबर 6,
अपने स्वर्गीय प्रमुख यानी प्रभु मसीह के अधीन होने में स्थानीय यानी कि लोकल चर्च स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शासित होता है। प्रभु के वचन और आत्मा के माध्यम से उस चर्च की चाबी, उसकी कुंजी के साथ जो प्रभु ने इसे उस मकसद, उस उद्देश्य के लिए दिया है, इसलिए हर एक लोकल यानी कि स्थानीय कलीसिया को प्रभु के वचन और आत्मा के माध्यम से मसीह द्वारा शासित किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह राज्य की चाबी यानी कि कुंजी देते हैं, और वो है सुसमाचार। क्या है वो है सुसमाचार के प्रचार और मसीह अनुशासन। दो बातें। मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय की हम 19 आयत में पढ़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मसीह ने हमें दो ये कुंजियां दी हैं, दो चाबियां दी हैं। कौन कौन सी? पहला सुसमाचार का प्रचार, और दूसरा मसीह अनुशासन और पश्चाताप की ओर स्वर्ग के राज्य को मसीह विश्वासियों के लिए खोलना और इसे अविश्वासियों के लिए बंद करना है। ये चाबी से क्या करना है हमने? सुसमाचार का प्रचार, और दूसरा मसीह डिसिप्लिन, मसीह अनुशासन और पश्चाताप, रिपेंटेंस की ओर स्वर्ग के राज्य को मसीह विश्वासियों के लिए खोलना है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं उनके लिए खोलना, और अविश्वासियों के लिए बंद करना है। बहन और भाइयों, आज की स्टडी का खास मकसद ये है कि चर्च यानी कि प्रभु की कलीसिया सिर्फ एक संघ में एक साथ तभी रह सकते हैं, एक फेडरेशन में, यदि वे विश्वास और कन्फेशन और उनकी स्वीकार्यता में एक हों। अगर हम नए नियम में पौलुस की प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम पौलुस कहते हैं, उसके 1 बाब की 6 और 7 आयत में अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है। पौलुस लिखते हैं, मुझे ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु ये दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। अजीज़ों, आजकल यही हो रहा है कि ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और परमेश्वर की तरफ मुड़ने के बजाय और पश्चाताप करने के बजाय अपने ही रास्ते पे चले जा रहे हैं। उसमें मैं और आप सभी शामिल हैं। मगर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारा विश्वास ना डगमगाए,
हम आपके वचन जो कि पवित्र बाइबल है आपने हमको दी है, अपना विश्वास उस पर रखें और जो बातें प्रभु आपने बताई हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का सर है, प्रभु यीशु मसीह उसके सर हैं, उसके हेड हैं, उसके मुखिया हैं, न कि कोई पोप या पादरी या कोई अन्य व्यक्ति। हम सब पापी, हम गुनाहगार हैं, हम सबको पश्चाताप की ज़रूरत है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के पास नीमा होके आना है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये चर्च के बारे में बताना, कलीसिया के बारे में बताना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब एक हैं। हम सबको परमेश्वर ने तरह तरह के वरदान दिए हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला सप्ताह, आने वाला वीक आपके परिवारों पर परमेश्वर की आशीष रहे। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में हैं, कि प्रभु अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुने ताकि वो भी अपने दुखों से छूट के आपका शुक्र अदा करें। एक बार फिर आपका शुक्र करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं